करवा चौथ हर साल चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है? ये चतुर्थी और चार क्या कोई खास कॉम्बिनेशन? पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये चौथ का व्रत बहुत कमाल का। अब आप ये दीजिए और ये लीजिए। अब आप चंदा मामा को इसके थ्रू देखिए। अब आप मुझे देखिए। गायत्री मंत्र ये अपने पति के पास लगा दीजिए अगर वो आईसीयू के अंदर है। आपके पति की किस तरह से वो बीमारी कट जाती है और उनकी लंबी उम्र होती है, आप कमाल देखिएगा। अगर किसी की पत्नी का मूलांक 3 है तो वो क्या गिफ्ट कर दे? पत्नी का 3 तो येलो रंग की साड़ी गिफ्ट कर दीजिए, गोल्ड की ज्वेलरी ले दीजिए, गोल्ड की ज्वेलरी ले दीजिए। नंबर 1 हो अगर मूलांक पत्नी का और 2 हो तब क्या गिफ्ट कर सकते हैं? उसको पायल दे दीजिए, उसको बिछुए दे दीजिए। कौन कौन से नंबर वाली महिलाएं इस बार ज्यादा गिफ्ट लेने वाली हैं पति से? 1 वाली ले सकती हैं, नंबर 2 वाली ले सकती है, नंबर 3 वाली। क्या करवा चौथ के दिन कोई बैलेंस किया जा सकता है किसी नंबर्स के योग से? जो भी आप पूजा की थाली है उसके अंदर हम लोग बताते हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना। नंबर्स के हिसाब से करवा चौथ को कैसे सेलिब्रेट करना है? अब नंबर 1 वाली जो महिलाएं हैं उनसे मैं कहूंगी कि इस दिन आप रेड कलर की साड़ी जो आप पहनने वाली हैं वो नहीं पहनेंगी। नंबर 2 वाली महिलाएं येलो रंग की भी साड़ी पहन सकती हैं, येलो रंग की भी साड़ी पहन सकती हैं, ग्रीन रंग की पहन सकते हैं। और नंबर 3 और नंबर 4? नंबर 3 वाली जो महिलाएं वो रेड कलर पहन सकती हैं। तो नंबर 5, 6, 7 ये भी समझा दीजिए। नंबर 5 वाला उनका अपना कलर ग्रीन है। नंबर 2 वाले कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं और अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं। ये सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। कौन से मूलांक वाले लोग हैं जो शादी के बाद बहुत ग्रो करते हैं? ऐसी महिलाएं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 एंड नंबर 5 प्रेजेंट होता है वो आपकी लाइफ में आकर आपको ग्रो कराती हैं। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो उसमें भी आपके प्रमोशन होनी शुरू हो जाती हैं अगर इस तरह की महिलाएं आपके घर में शादी करके आ जाती हैं। कौन से नंबर वाले पार्टनर ऐसे होते हैं जो आपके एक्स हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद लेकिन फिर वो लौट कर आते हैं? नंबर 6 वाले हैं, नंबर 2 वाले हैं। ये जितना मर्जी आपसे दूर चले जाएं, ये घूम फिर के आपके पास जरूर आते हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ कुछ बात? बच्चों से पूछती हूँ, मम्मी के सामने बोलूं? कि नहीं आंटी। जिनसे आप अभी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, बता देती हूँ कितनी स्टेबिलिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। तो आप गारंटी के साथ बता देंगे ये रिश्ता कितना चलेगा? बिल्कुल कि नंबर 4 की नहीं चलती है। नंबर 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलता है। नंबर 3 एंड 6 कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलता है। कौन से नंबर्स वाले कपल्स होते हैं जिनकी जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो जाते हैं? एक नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, नंबर 7। अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होके आ रहा है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है। अभी कोई क्लाइंट ऐसा आया जो इतना डिप्रेस हो गया था कि सोचा कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। 34 इयर्स का वो लड़का है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है वो लड़का, और उसे पता नहीं चला कि कब उसकी वाइफ का बाहर अफेयर हो गया। कौन सा नंबर गेम है जहां इतने साल साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को देखना गवारा नहीं रहता? नंबर 1 एंड नंबर 8 कॉम्बिनेशन, नंबर 4 एंड नंबर 4 कॉम्बिनेशन। माना कोई गलत रिश्ते में फंस गया है, उस रिश्ते से आगे निकालने की जिम्मेदारी आप लेंगी? 101% मैं जिम्मेदारी लूंगी। ऐसी रेमेडीज आपको बताते हैं कि आपकी गृहस्थी सुखमय नहीं बहुत बेटर हो जाती है। कितने दिन में? विदिन अ वन मंथ। धनतेरस पे कौन से नंबर्स वालों को किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि फिर पैसों की बरसात हो? नंबर 1 वालों से बोलूंगी कि आप गोल्ड खरीदें। नंबर 2 वाली महिलाएं चाहे तो माँ को पायल अर्पण कर सकती है। नंबर 6 वाले माँ को इलायची अर्पण करें। इस धनतेरस पे आपको बर्तन नहीं खरीदने हैं। नंबर्स के हिसाब से पैसा इस बार खूब आ जाए, क्या कर सकते हैं? रात को निकलिए 1:30 बजे। एक से लेके 9 तक के नंबर्स हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ नंबर्स हो, लेकिन ये आपकी किस्मत की वो चाबी है जिसके जरिए आप अपनी किस्मत खोल सकते हैं। लेकिन खोलेंगे कैसे, मैं जानता हूं आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता करवाना और ये बताना ही घनश्याम उपाध्याय शो के इस पॉडकास्ट का काम है। और मेरे साथ जब इस नंबर्स के संसार को अपनी मुट्ठी में समेटे वो आती हैं तो फिर छा जाती हैं। वायरल फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल मेरे साथ है। कैसी कनिका जी? बहुत अच्छी हूँ, नमस्कार। और सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ आपका इतना प्रेम और स्नेह के लिए। ये कौन सा नंबर आपने सेट किया कि सोशल मीडिया में आग लगा दी आपने? ये सब आप लोगों का प्यार है और जिन्हें फायदा हो रहा है न्यूमरोलॉजी से, ये उन सब व्यूअर्स का कमाल है। मैं आपके साथ जो पॉडकास्ट करता हूँ और जो दूसरों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, तो दूसरों के पॉडकास्ट के कमेंट में भी आपके नंबर लोग मुझसे मांग लेते हैं। क्या बात है। थैंक यू सभी व्यूअर्स का थैंक यू। तो कनिका जी, ये फेस्टिव सीजन है और हालांकि अभी बहुत कुछ बीता है, लेकिन अभी करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, बहुत सारी चीजें हैं और इन खास मौकों को आप और खास बनाएंगी आज
मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल तो करवा चौथ से शुरुआत करें। बिल्कुल। तो करवा चौथ हर साल चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है? ये चतुर्थी और चार क्या कोई खास कॉम्बिनेशन है कनिका जी? बिल्कुल, थोड़ा पीछे चलते हैं, हाँ। इतिहास खोलते हैं पहले कि ये हम नहीं रख रहे, हमारी दादी परदादियां, इवन कि श्री कृष्ण जी के टाइम से भी ये रखा गया है और उससे भी पहले से। बताती हूँ उसके पीछे का क्या इतिहास है जी। अगर मैं बात करूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रौपदी बहुत परेशान हो गई कि हे पार्थ, आप लेकर तो जा रहे हो अर्जुन को, क्योंकि वो अर्जुन की बीवी है और यहाँ कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण भगवान की मित्र भी हैं, सखा भी हैं, बहन भी हैं। तो कहती हैं आप लेके तो जा रहे हो लेकिन अर्जुन को आप वापस लेके आएंगे, आप युद्ध में लेके जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू ये कार्तिक मास की चौथ आ रही है, करवा चौथ, तू ये व्रत रख अर्जुन की लंबी उम्र के लिए। तो महाभारत में भी इस करवा चौथ का वर्णन आता है। दूसरा, ये कार्तिक मास के चौथे दिन बनाया जाता है, यानी कि चौथ को, चतुर्थी को। तो इससे भी बहुत महत्व बन जाता है जब कार्तिक मास में आता है। भगवान श्री कृष्ण की हम कथा भी सुनते हैं किस तरह से उन्होंने द्रौपदी जी को ये व्रत रखने के लिए बोला था। और करवा मतलब होता है कच्चे मिट्टी का बर्तन। अच्छा। जी हाँ। और चौथ यानी कि कच्चे मिट्टी द्वारा पानी भरकर जब हम पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं इस दिन, और इसी के द्वारा जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो सारा कुछ सारा जुड़कर ये पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये चौथ का व्रत बहुत कमाल का होता है। तो आप तो नंबर की जादूगरनी है। बिल्कुल। तो कौन से मूलांक वाली महिलाओं को करवा चौथ पे इस बार ज्यादा फल मिलेगा? देखिए, मैं तो चाहती हूँ सभी को बहुत फल मिले, क्योंकि हम सब, मैं, मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ सभी के सुहाग बिल्कुल अमर रहें और उनके साथ रहें। वो जो भी व्रत कर रही हैं वो उनके पतियों को लगे, तो सभी के लिए अच्छे हैं ये व्रत। लेकिन मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अपनी बहनों को, जिनके पति इस समय आईसीयू में या बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, बीमार चल रहे हैं, और उन बहनों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि इस करवा चौथ पे आप अपने पति के पास, अगर वो आईसीयू के अंदर हैं या बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो आप गायत्री मंत्र उनके पास चलाइए, क्योंकि व्रत तो आप रखेंगे उनकी लंबी उम्र के लिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन वुमेन्स ही हैं, इंडियन औरतें ही हैं जो पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, और ये भी करती हैं कि बिना पानी के, बिना खाने के वो कैसे रह जाती हैं, सिर्फ आपकी लंबी कामना के लिए। तो आप गायत्री मंत्र ये अपने पति के पास लगा दीजिए अगर वो आईसीयू के अंदर हैं, और घर के अंदर हैं जहाँ आप खाना बना रही हैं, किचन में इसको लगा के रखिए। मतलब आपके पति की किस तरह से वो बीमारी कट जाती है और उनकी लंबी उम्र होती है, आप कमाल देखिएगा। लेकिन फिर सवाल वैसे मेरा छूट गया, कौन कौन से नंबर वाली महिलाएं इस बार ज्यादा गिफ्ट लेने वाली हैं पति से? सभी लेने वाली हैं जी, कोई छोड़ने वाली तो है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत स्पेशल त्योहार होता है और हर तरह की महिलाएं इसमें ले सकती हैं। नंबर 1 वाली ले सकती हैं, नंबर 2 वाली ले सकती हैं, नंबर 3 वाली, मतलब सभी के लिए लकी है। ऐसा किसी के लिए ये नहीं है कि किसी के लिए इस त्योहार पे कोई गिफ्टिंग उनके हस्बैंड्स नहीं करने वाले हैं। अगर किसी की पत्नी का मूलांक 3 है तो वो क्या गिफ्ट कर दे? पत्नी का अगर 3 है तो, हाँ, पति क्या गिफ्ट दे दे? अगर पत्नी का 3 तो येलो रंग की साड़ी गिफ्ट कर दीजिए, अच्छा, गोल्ड की ज्वेलरी ले दीजिए, देखिए कितना खुश हो जाएंगी वो। और वैसे ही आपकी बहुत अच्छी सलाहकार होती हैं वो, आपको कदम कदम पे वो सलाह देती हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, देखिए ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। तो नंबर 3 वाली तो हमेशा आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती हैं आपकी बैक के अंदर। तो आप उन्हें भी खुश कीजिए अपने अच्छे के लिए, अपने भविष्य के। देखिए आपकी लंबी उम्र की कामना तो कर रही हैं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनको एक छोटी सी गिफ्टिंग करके ले दीजिए। अब सोने का सेट क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आपके लिए निर्जलिया फास्ट रख रही हैं, आपकी लंबी उम्र के लिए फास्ट रख रही हैं। ठीक है। और नंबर 1 हो अगर मूलांक पत्नी का और 2 हो तब क्या गिफ्ट कर सकते हैं? नंबर 1 अगर हस्बैंड है, पत्नी है, अगर नंबर 1 पत्नी है, तो यहाँ पे पति का मूलांक देखा जाता है कि पति का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो फिर इस तरह से गिफ्ट दिया जाता है कि जो दोनों के लिए सही हो, जो पति दे रहा है वो पत्नी के लिए अच्छा हो, और पत्नी अपने पति से ले रही है तो वो भी कहीं ना कहीं दोनों का जो तालमेल है वो हमें देखना पड़ता है, कलर के थ्रू भी और नंबर्स के थ्रू भी। अब मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है और आपकी पत्नी नंबर 2 है, यानी कि मूलांक 2 है, तो आप एक नंबर वाला पति अपनी पत्नी को क्या दे सकता है? वो भी अपने पत्नी को अगर चाहे तो, अगर मैं कहूँ तो कोई चांदी की आइटम, यानी कि उसको पायल दे दीजिए, उसको बिछुए दे दीजिए, मतलब इस तरह के आइटम आप नंबर 2 वाली, अगर आपकी महिला, आपकी जो पत्नी है 2 हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन पिछली बार पॉडकास्ट में हमने बताया था कि अमुक नंबर को अमुक नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं चलता। लेकिन वो शादी अगर हो गई है
तो क्या करवा चौथ के दिन कोई बैलेंस किया जा सकता है किसी नंबर्स के योग से या कोई रेमेडी के जरिए कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए? देखिए, अगर शादी हो गई है, वैसे तो बहुत ज़्यादा अगर नंबर आपस में आपके टकरा गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत लॉन्ग उनकी मैरिज चलती है। अगर चल गई है और वो लोग आपस में 90s वाली जो हम और 90s वाली थी, हम चला गई अपनी शादियां, लेकिन 2000 जो बच्चे आजकल जनरेशन है वो नहीं चला पाती हैं। लेकिन अगर चला पाई हैं आप, बहुत धैर्य है आपके अंदर, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इस करवा चौथ पे आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपके एंटी कलर्स हैं वो आप मत पहनिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे वहाँ पे। और जो भी आप पूजा की थाली है उसके अंदर हम लोग बताते हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना, वो सब जब आइटम रखती हैं उससे भी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने बताया कि हम बताएंगे कि करवा चौथ कैसे हो, तो नंबर्स के हिसाब से करवा चौथ को कैसे सेलिब्रेट करना है? जी, अब नंबर 1 वाली जो महिलाएं हैं उनसे मैं कहूँगी कि इस दिन आप रेड कलर की साड़ी जो आप पहनने वाली हैं वो नहीं पहनेंगी। मंगल का ईयर है और इसमें क्या होता है कि आप एक सुहागन हैं तो आप लाल चुन्नी ओढ़ती हैं या आप लाल रंग की साड़ियाँ, चूड़ियाँ, ये सब आप पहनना प्रेफर करती हैं क्योंकि ये अब हमारे सुहाग की निशानी है ना, तो हम ये सोचती हैं। तो मैं नंबर 1 वालों को ये बोलूँगी कि इस दिन आप अवॉइड कीजिए रेड कलर, क्योंकि मंगल का ईयर है, वैसे आपका लकी कलर है, इस दिन आप कोई और भी कलर आप पहन सकती हैं, काला और नीला। सभी के लिए बोल रही हूँ, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वाली महिलाओं को बोल रही हूँ कि सभी लोग काला नीला तो अवॉइड कीजिए। मैं अक्सर देखती हूँ करवा चौथ पे कई लेडीज ब्लू लहंगे पहन लेती हैं, ब्लू साड़ी पहन लेती हैं, तो उनको ये कलर्स भी अवॉइड करने हैं, ब्लैक अवॉइड करना है। और नंबर 1 वाली महिलाओं को रेड कलर तो खास करके अवॉइड करना है। नंबर 2 वाली महिलाओं को वो सेम आ गया, काला नीला अवॉइड करना है, व्हाइट कलर इस दिन पहनना नहीं है उनको। तो नंबर 2 वाली महिलाएं येलो रंग की भी साड़ी पहन सकती हैं, ग्रीन रंग की पहन सकते हैं। इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन लेके आइए कि जो आपके हस्बैंड को भी सपोर्ट करे। अब नंबर 1 वाली महिला रेड साड़ी पहन लेंगी, जाने अनजाने तकरार हो जाएगा अपने हस्बैंड के साथ उस दिन, और वो दिन तकरार करने का नहीं है। आपने उनके लिए व्रत रखा है, उनकी लंबी उम्र की कामना की है, तो आप इन कलर्स को इस दिन अवॉइड कीजिए। ठीक है, और नंबर 3 और नंबर 4? नंबर 3 वाली जो महिलाएं हैं उनका अपना कलर ही येलो है, मैं उनसे कहूंगी कि नंबर 3 वाली जो महिलाएं वो रेड कलर पहन सकती हैं। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 3 वाली महिलाएं पहने, और वो अगर अपना ही कलर पहनती है येलो रंग का, वो भी वो पहने तो भी उनके लिए बहुत मंगलमय रहेगा। नंबर 4 वाली महिलाएं हैं वो भी रेड कलर पहन सकती हैं, सिर्फ नंबर 1 को, क्योंकि उनका अपना कलर, क्योंकि वो खुद सूर्य से रूल करते हैं, एक तो वैसे ही गर्म मिजाज, ऊपर से रेड कलर, इसलिए मैं नंबर 1 वालों को मना कर रही हूँ। लेकिन नंबर 4 के लिए रेड कलर लकी रहता है, वो ये रेड कलर पहन सकती हैं। तो नंबर 5, 6, 7 ये भी समझा दीजिए, क्योंकि लोग फिर शिकायत करते हैं हमारे नंबर रह गए। बिल्कुल, नंबर 5 वाला उनका अपना कलर ग्रीन है, तो नंबर 5 वाली भी रेड कलर पहन सकती हैं। अपना उनका कलर ग्रीन है, वो अपने कलर को भी कैरी कर सकती हैं। इसी तरह नंबर 6 की बात कर लेती हूँ। नंबर 6 वालों का अपना कलर व्हाइट है, लेकिन वो इस दिन येलो कलर को अवॉइड करें, येलो रंग की साड़ी ना पहने। हमेशा मैं नंबर 6 वालों को मना करती हूँ कि आप लोग येलो रंग को अवॉइड कीजिएगा, और सारे कलर्स नंबर 6 वालों के लिए लकी हैं, सिर्फ वो येलो रंग को, काला और नीले को अवॉइड करके बाकी कोई भी कलर पहन सकती हैं। नंबर 7 वाले भी रेड कलर पहन सकती हैं अगर वो पहनना चाह रही हैं, बाकी वो यही काला नीला अवॉइड कीजिए, बाकी वो कोई भी कलर पहन सकती हैं। नंबर 8 वाले लाल रंग की साड़ी ये महिलाएं नहीं पहने, क्योंकि इनका एंटी है सन। यहाँ पे अगर लाल रंग की साड़ी पहनती हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तकरार हो सकती है। नंबर 9 वाली महिलाएं वो लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या कनिका जी मुलांग के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि किस मुलांग की पत्नी वाले पति अपनी पत्नियों के लिए इस दौरान व्रत रखें? देखो, ये तो आपका प्यार है, रखने को तो सभी रख सकते हैं, लेकिन नंबर 2 वाले कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं। मैंने कई बार इनको देखा है, बहुत लाड प्यार में कई बार ये भी व्रत रख लेते हैं कि मैं भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखूंगा। अक्सर मैंने नंबर मुलांग 2 वालों को देखा है, और किसी मुलांग वालों को मैंने देखा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं ये नंबर 2 वाले। तो इनको मैंने अक्सर देखा है और ये व्रत रखते भी हैं। तो अगर आप अपनी पत्नी के लिए, मैं तो सभी के लिए बोलूंगी, अगर वो रख सकती हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते? शायद ऐसा कोई व्रत नहीं बना जो लेडीज के लिए हो, कि बच्चों ने रखा हो अपनी माँ के लिए, या पति ने रखा हो अपनी पत्नी के लिए। सिर्फ एक लेडीज ही है जो बच्चों की लंबी उम्र के लिए होली का व्रत रखती हैं, पतियों के लिए करवा चौथ रखती हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप भी रखना चाहते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो रखिए ना, देखिए वो कितना खुश हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंकों के हिसाब से कौन से मूलांक वाले लोग हैं कनिका जी जो शादी के बाद बहुत ग्रो करते हैं? देखिए, अगर आपका जन्म की तारीख, मैं कह रही हूँ कोई भी जन्म की तारीख है, 7 है, 8 है, 1 है, कोई भी आपकी जन्म की तारीख है, और आपका मंथ भी कोई है, और आपके ईयर, इन तीनों के अंदर अगर नंबर 6 एंड नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, एक तो आपकी शादियां लेट होती हैं,
अगर आपकी लाइफ में जो आपकी वाइफ है, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 and 5 प्रेजेंट है, तो शादी के बाद आप देखते हैं आपका ग्रो हो गया। आप बिजनेस के अंदर ग्रो करते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि इतना तो मैंने कभी कमाया नहीं था। हम कई बार कहते हैं यार जब से ये मेरी लाइफ के अंदर आई है मैंने ग्रो किया है। तो ऐसी महिलाएं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 and नंबर 5 प्रेजेंट होता है, वो आपकी लाइफ में आकर आपको ग्रो कराती हैं। और अगर पतियों के हिसाब से समझे तब पतियों के हिसाब से अगर समझेंगे तो फिर तो आप ग्रो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पत्नी के अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर नहीं है, हस्बैंड में है, तो ये भी बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ को भी कंट्रोल करता है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बिजनेस को भी आगे ग्रो कराता है। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मियाँ बीवी की, वो बड़ी बरकरार रहती है, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाएं। अच्छा। अगर ये दोनों नंबर प्रेजेंट है, आप एक बंधन में बंधे रहते हैं। तो कोई केस स्टडी, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया जो शादी के बाद अचानक से ग्रो करने लगा, जिसको आपने नंबर्स बताए और फिर चमत्कार हुआ? बिल्कुल, मेरे पास एक क्लाइंट है ऐसे, उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ थी, जो उनका बेटा मतलब ऑटो पार्ट्स का काम करता है। हाँ। और पहली बात तो शादी ही बहुत उसकी लेट, बहुत सारे उपाय उन्होंने करवाए, लोगों से पूछा, तो उन्होंने मेरी कंसल्टेशन ली और उनको मैंने कुछ उपाय बताए। विदिन 1 मंथ रिश्ता तय हो गया उस लड़के का, क्योंकि नंबर 6 उसकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं था, उसकी शादी लेट हो रही थी। तो उनको कुछ उपाय बताए जिससे शादी का रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन जो वो ग्रो नहीं कर पा रहा था अपने भाइयों के साथ, वो कहीं ना कहीं पीछे था। जब हमने उस लड़की की पत्री देखी तो हमने देखा क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 प्रेजेंट है। अच्छा। जिसे ग्रो करवाएगा, ताकि इसके पास तो नंबर 6 है नहीं, जो स्टेबिलिटी लाता है, रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। जब देखा कि वाइफ की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 है, वो शादी करवाई। आज उस लड़के ने अपने भाइयों से अलग बिजनेस कर रखा है और दोनों मियाँ भी बड़े खुशहाल से रहते हैं। तो ये पता लगता है कि वाइफ के आने से आप कितनी ग्रोथ आपकी हो जाती है, कितना आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, आप कितना आगे बढ़ जाते हैं बिजनेस के अंदर। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो उसमें भी आपकी प्रमोशन होनी शुरू हो जाती हैं, अगर इस तरह की महिलाएं आपके घर में शादी करके आ जाती हैं। क्या गर्लफ्रेंड के नंबर से भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, आप देखते हैं कि उस टाइम के दौरान अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं और आपके पास ये नंबर्स नहीं है और इस नंबर की आपकी महिला मित्र हैं, और आप देखते हैं किस तरह से आपको प्रमोशंस मिल जाती हैं, आपकी तरक्कियां शुरू हो जाती हैं, और ब्रेकअप के बाद आप वापस वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से आपने यात्रा शुरू करी थी अपनी। अच्छा। तो बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। अच्छा, कौन से नंबर वाले, कनिका जी, हालांकि हम थोड़े विषयांतर हो जाते हैं जब आप आते हैं तो बात की कहाँ पहुंचती है, लेकिन कौन से नंबर वाले पार्टनर ऐसे होते हैं जो आपके एक्स हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद, लेकिन फिर वो लौट कर आते हैं? जो एक्स हो जाते हैं ऐसे कई हैं, जैसे नंबर 6 वाले हैं, नंबर 2 वाले हैं। ये जितना मर्जी आपसे दूर चले जाएं, ये घूम फिर के आपके पास जरूर आते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। और अगर वापस आने का जो आपने पूछा कि वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको क्षमा कर कर ये आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाते हैं। इसी तरह नंबर 6 वाले बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत रोमांस का नंबर है ये कहीं शादी भी कर लेते हैं दोबारा। मैं कई बार जब डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ बच्चों की, तो मैं हमेशा माताओं को बोल देती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कुछ बात? बच्चों से पूछती हूँ, मम्मी के सामने बोलूँ? क्योंकि बच्चे साथ बैठे होते हैं आजकल, कि जब वो मम्मी यहाँ पूछ रही होती है बच्चों की कंसल्टेशन, तो पूछती हूँ बेटा खुली किताब हो, बोलो कुछ। बोले कि नहीं आंटी, ऐसे कर देंगे। नहीं, मैं कहती हूँ ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ मुझे बाद में बात करना। फिर पूछती हूँ जिससे भी रिलेशनशिप के अंदर हैं आप, तो आप देखिए अगर आप ब्रेकअप कर चुके हैं या जिनसे आप अभी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, बता देती हूँ कितनी स्टेबिलिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। आप शादी करने वाले हैं तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बता देती हूँ। और ये बता देती हूँ जो पिछली आपकी लाइफ में आई हुई है उसे रोक दीजिए, नहीं तो ये रिश्ता भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ये होता है नंबर। तो अगर किसी रिश्ते में जाने से पहले मैं आपके पास आऊं या कोई आपके पास आए, तो आप गारंटी के साथ बता देंगे ये रिश्ता कितना चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बता देती हूँ मैं, ये रिश्ता कितना चलेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि नंबर 4 की नहीं चलती है, नंबर 1 and 8 कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलता है, नंबर 3 and 6 कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलता है। जो बच्चे अभी अनमैरिड हैं, जो कंसल्टेशन ले रही हैं, जिनकी मम्मियाँ या बच्चे ले रहे हैं, या उनके जो वो अपने किसी रिलेशनशिप के अंदर है, तो वो बच्चे भी कंसल्टेशन ले रहे हैं कि मैडम क्या करें, मतलब चलेगी हमारी शादी कि नहीं चलेगी। तो उन्हें मैं बताती हूँ कि बेटा नहीं चलेगी, आप इसको यहीं ब्रेकअप कर दीजिए। अगर आप शादी कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं चलेगी, विदिन 3 months आपका वहाँ डिवोर्स हो जाएगा। तो अच्छा है कि अभी आप ब्रेकअप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइफ अगर आगे शादी दिख नहीं रही, आपको फ्यूचर दिख नहीं रहा उनके साथ, तो क्यों आगे लेके जाना? क्योंकि अभी आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आपका प्रेम भी बहुत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन जब आप शादी के बंधन में बन जाते हैं, अब वो तो घर बैठ गई या वर्किंग है, आप वापस जाएंगे, लेकिन जैसे ही आटे दाल का भाव मालूम होता है, यहाँ पे तकरार शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग जो पीछे थी जब आप अनमैरिड थे, वो सारी खत्म हो जाती है।
तो विद इन 3 months ये शादियां चलती नहीं है, ये शादियां डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कौन से रिश्तों में या कौन से कपल्स की जिंदगी में वो तीसरा आ जाता है, पति पत्नी और वो, ये कौन से नंबर्स वाले कपल्स होते हैं जिनकी जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो जाते हैं? देखिए इस तरह सरेआम बताना तो मुझे लगता है कि जिनकी मैं डेट ऑफ बर्थ देख चुकी हूँ तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे। एक नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, नंबर 7। अच्छा। अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होके आ रहा है, 1 से 2 बार आ गया है, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है। तो ये नंबर से हम देख लेते हैं कि कोई ना कोई इनकी लाइफ के अंदर है या हो चुका होगा या चल रहा होगा। ये हमारा इंडिकेशन होता है, हमें पता लग जाता है कि इनकी लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो हम उन्हें आगाह कर देते हैं कि प्लीज आप इसे यहीं रोक दीजिए, इसमें बदनामी के सिवा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। रेमेडी कुछ हो सकती है इसमें कनिका जी? हाँ, रेमेडी बताते हैं हम उनको पहले तो हम सचेत करते हैं कि ये रिलेशनशिप आपको आगे कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि हम वो नंबर देख लेते हैं, क्योंकि जो पार्टनर है वो आपके प्रति बहुत ईमानदार है और आप बेईमानी कर रहे हैं। तो वहां पे हम उन्हें आगाह कर देते हैं कि प्लीज आप अपने दोस्त से पीछे ले लीजिए, अपने गृहस्थी में वापस चले जाइए। क्यों? आपको सिर्फ बदनामी मिलेगी। इसमें हम देखते हैं जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। आपको जो प्रमोशंस मिलने वाली होती हैं, आप वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा आपको जो ग्रोथ नहीं मिलती ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते ही आप खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मना करते हैं, प्लीज आप जहां हैं, जिस पार्टनर के साथ हैं, उसी को ठीक कीजिए, रेमेडीज करके उस पार्टनर को ठीक कीजिए। अदरवाइज भागने से कोई फायदा नहीं है। तो रेमेडी द्वारा उस रिश्तों को हम ठीक करते हैं। तो क्या कोई ऐसा संयोग भी बन सकता है कि पत्नी के साथ रहते हुए अगर बाहर वाली का नंबर कोई हमारे से मैच कर जाए तो हमारी सक्सेस हो जाए? नहीं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी और मैं तो बिल्कुल मना करूंगी कि बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं फंसती मेरे जाल में। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात में नहीं फंसूंगी और मैं सबको बोलूंगी, अपने भाइयों को, बहनों को, कि जहां रिश्ता जुड़ गया, देखिए अगर आप नहीं चला पा रहे तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। ओके। अगर आप बंध गए हैं और बच्चे भी आपकी लाइफ के अंदर हैं, तो फिर आपकी जिंदगी खत्म है। आप फिर बच्चों के लिए बने हैं, फिर आपकी अपनी लाइफ नहीं रह गई, फिर आप बच्चों के लिए सोचिए। अगर आपके अंदर भी आप आपस में नहीं जम रहा है, मियां बीवी के अंदर, बच्चों की तरफ देखिए। और अगर अभी स्टार्टिंग है, आपकी शादी अभी हुई है और नहीं कर पा रहे, तो हट जाइए, फिर से लॉन्ग टाइम मत लेके जाइए। लेकिन पार्टनर के साथ रहते रहते बाहर अफेयर मत कीजिए, बस ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो दूसरा पार्टनर होता है वो इतने सदमे में आ जाता है, वो डिप्रेशन, मैंने कितनी लड़कियों को, कितने लड़कों को डिप्रेशन से निकाला है, जो रोते हैं मेरे सामने, जो मेडिसिन खा रहे हैं डिप्रेशन की, कि मैडम मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं सबको हाथ जोड़ना चाहूंगी, प्लीज ये अफेयर वगैरह सब छोड़ दीजिए। कभी कोई क्लाइंट ऐसा आया जो इतना डिप्रेस हो गया था कि सोचा कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी अभी हाल ही में मेरे क्लाइंट हैं एक, और वो इतने ज्यादा मतलब परेशान थे, बोल सकती हूँ, अब परेशान नहीं है। इतने परेशान थे कि मैं वो फोन करते ही, कनिका दी मैं क्या करूँ, वो आज जाने वाली है कनिका दी, वो मेरे बच्चों को ले जाने वाली है कनिका दी, मैं क्या करूँ कनिका दी। मतलब वो सिर्फ उसके मुंह से सिर्फ दीदी दीदी, और वो यहाँ का नहीं है, वो कम से कम तो 34 इयर्स का वो लड़का है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है वो लड़का, और उसे पता नहीं चला कि कब उसकी वाइफ का बाहर अफेयर हो गया, उसके बच्चे हैं। वो कहता है मुझे, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं तो इतना डिप्रेशन में था, वो दवाइयाँ खाने लग गया था डिप्रेशन की। वो कह रहा था मैं उसने अपने आप को गैरेज में बंद कर रखा था। अरे, कि मेरी वाइफ जो है बच्चों के साथ ऊपर रह ले, मैं नीचे गैरेज में ठीक हूँ, मैं कहीं बाहर से खाना खा लूँगा, बस मुझे घर में दिखनी चाहिए। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मैं तुझसे अलग हूँ, मैं गैरेज में रह लूँगा, तू आराम से रह। लेकिन उस औरत को वो भी बर्दाश्त नहीं था, वो डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा था। उसको रेमेडीज बताई घनश्याम भाई, उसको उपाय बताए, एक रास्ता बताया बीच का। आज वो अपने बच्चों के साथ खुशहाल है, दोनों की, मियाँ बीबी की लाइफ बड़ी अच्छी है। वो क्या खा रहा था, क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस करती हूँ जब ऐसे बच्चे गृहस्थी में वापस आते हैं। उन बच्चों, जो छोटे बच्चों की मुस्कान देखते हो ना, आप सोचो आपने जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया। सब कुछ पैसा नहीं है, उन छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान सबसे बढ़िया है कि उनके पेरेंट्स दोनों साथ में हैं। ओके, आपकी लड़ाई बच्चों पे जो इम्पैक्ट डालती है वो सबसे बुरा होता है। बस आप समझदार हैं, सब एक एज के ऊपर आ गए हैं, समझदार हैं, अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, बस इन बच्चों को देखिए और कुछ भी नहीं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि काफी लंबी शादियां चल जाती हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, फिर तलाक हो जाता है। ये कौन सा नंबर गेम है जहां इतने साल साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को देखना गवारा नहीं रहता? देखिए, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताए थे
नंबर 1 एंड नंबर 8 कॉम्बिनेशन, ओके, नंबर 2 एंड नंबर 8 कॉम्बिनेशन, नंबर 4 एंड नंबर 4 कॉम्बिनेशन, नंबर 4 एंड नंबर 2 कॉम्बिनेशन, ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जो मैंने फिर आपसे पहले बोला था, जो 19s की लेडीज थी, जो हमने अपनी दादियों से, अपनी माओ से सीखा है, बर्दाश्त करो यार, कोई बात नहीं, चलने दो, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को देखकर हमने वो शादियां चलाई, आज भी चला रही हैं। बहुत सारी लेडीज है मेरे पास, बहुत सारे जेंट्स हैं मेरे पास। मैं सिर्फ सीधा बोलती हूँ कि जो भी अगर शादी बची हुई है, मैडम की वजह से बची हुई है, ये मैडम ने रोका हुआ है, वरना कोई अगर 2000 की लड़कियां होती तो शायद मेरे लगता नहीं कि वो रहती। तो ये शादियां चलती नहीं हैं। अगर आपकी वाइफ के अंदर, मैंने फिर वही बात बोलूंगी, नंबर 6 प्रेजेंट है, वीनस का नंबर है, आपकी रिलेशनशिप का नंबर है, ये कहीं ना कहीं शादियों को बचा जाता है। आपका कितना खतरनाक आपका कॉम्बिनेशन है, नंबर 1 और नंबर 8 सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। मतलब सूर्य और शनि की युक्ति। आपकी वाइफ 8 नंबर से है, नंबर 1 से आप बिलोंग करते हो, आप सारे लड़ते मरते रहते हैं लोग। इनके आपस में मतभेद ही होते रहते हैं, इनके विचार ही नहीं मिलते आपस के अंदर। एक बोलेगा मैं लेफ्ट, एक बोलेगा मैं राइट, विचार ही नहीं मिलते। फिर भी ये लेडीज अगर 6 नंबर प्रेजेंट है जेंट्स पे या लेडीज में, शादियां टिक जाती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं, लेकिन एक बर्दाश्त करते करते। नंबर 3 एंड 6 36 का आंकड़ा बोला जाता है इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर, कि अगर 3 की शादी 6, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, ना तू कम ना मैं कम, तू भी गुरु मैं भी गुरु। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपस में मतभेद हो जाते हैं कि मैं ज्यादा सुपीरियर, तू ज्यादा सुपीरियर, दोनों गुरु के नंबर है ना। तो हमें जब कहते हैं 36 का आंकड़ा यहाँ हो जाता है, यहाँ भी मतभेद हो जाते हैं, विचार नहीं मिलते। लेकिन फिर भी नंबर 6 वाली जो लेडीज है, 6 नंबर मूलांक वाली, वो रिश्ते को बांध के रहेगी। या जेंट्स है वो बांध के रहेगा, मेरे से गलती हो गई यार, मत जा कहीं, चल अच्छा तू जो बोलेगी मैं कर लूंगा। लेडीज है बोलेगी चलो जो आप बोलोगे मैं कर लूंगी। इस तरह से रिश्ते लॉन्ग टर्म चल पड़ते हैं। फिर हम काम आते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, हम उपाय बताते हैं, तो गाड़ी चलती नहीं है, फिर भागती है आपकी गाड़ी। लेकिन कनिका जी, माना कोई गलत रिश्ते में फंस गया है, उस रिश्ते से आगे निकालने की जिम्मेदारी आप लेंगी? बिल्कुल 101% मैं जिम्मेदारी लूंगी। मेरे पास ऐसे एक नहीं हजारों क्लाइंट्स हैं। मैंने इवन देन कोर्ट में मैटर डाल दिया, बच्चों ने, वहां से वापस ले आई मैं कि नहीं डिवोर्स नहीं करना बेटा, इस किस्से को ही खत्म करो और अपने बच्चों को, अपने आप को देखो। देखिए अगर आप बच्चे नहीं हुए हैं आपके, तो मैं बीच में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि आप सिंगल हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बच्चे हैं तो मैं डिवोर्स बिल्कुल नहीं होने देती, बिल्कुल। मेरी सबसे प्योरिटी रहती है कि मैं इनका डिवोर्स ना होने दूं। वो रेमेडीज करवाती हूँ जो आज तक कभी आपने सोचा नहीं होगा। सोचो ना कि आपने केस फाइल कर दिया है आपके अंदर, आप अलग अलग घरों में रह रहे हैं, आप दूसरे को देखते ही मारने पीटने पा जाते हैं, आपने वो एलिगेशन लगा दी जो नहीं लगाने वाले होते, आप उसके बाद भी फिर दोबारा कॉम्प्रोमाइज करके उस घर में रह रहे हैं। ये सब न्यूमरोलॉजी का कमाल है। ऐसी रेमेडीज आपको बताते हैं कि आपकी गृहस्थी सुखमय नहीं, बहुत बेटर हो जाती है। मिसाल देते हैं लोग आपकी गृहस्थी कितने दिन में? विदिन 1 मंथ। उपाय तो कीजिए, 1 मंथ की गारंटी होती है घनश्याम भाई, और सच में होती है। और आपके रिश्ते की मिसाल बन जाता है लोगों के सामने, जो हुआ वो हुआ। कपल्स बोलते हैं यार छोड़ यार, चल गृहस्थी जमाते हैं दोबारा से, होता है। तो बातों का सिलसिला हालांकि जब हम शुरू करते हैं तो कुछ और जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी करवा चौथ को हमने रिश्तों के लिहाज से भी समझा, नंबर्स के हिसाब से समझा। लेकिन धनतेरस, तो धनतेरस पे कौन से नंबर्स वालों को किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि फिर पैसों की बरसात हो? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मूलांक 1 वालों से। अब धनतेरस की पूजा है, ठीक है, कहते हैं कि हर चीज 13 गुना बढ़ जाती है। धनतेरस माँ मल्टीप्लाई करके वो चीजें आपको देती हैं। आप कुछ भी माँ को अर्पण करते हैं धनतेरस पे, वो आपके पास मल्टीप्लाई होके आती हैं। तो नंबर 1 वालों से बोलूंगी कि धनतेरस की जब आप पूजा करेंगे इस दिन, अगर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, अगर आपका समर्थ है गोल्ड खरीदने का, तो आप गोल्ड खरीदें इस दिन, लोहा मत खरीदें। आप क्या करते हैं धनतेरस में, मैंने मोस्टली लोगों को देखा बर्तन खरीदते हैं। हाँ। बर्तन क्या है? लोहा। आप धनतेरस वाले दिन आप लोहा खरीद के घर में ले आते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल मिथ है। आप सोचो कि आपको बर्तन खरीदना है, यार बर्तन क्यों खरीदना है, आप आगे पीछे बर्तन खरीद लो। धनतेरस पे जो चीजें आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस दे माँ, वो चीज आपको लेनी है। अच्छा। जी हाँ, आप लोहा लोगे तो लोहा ही आएगा, तो आप वही पछताते या बर्तनों का भंडार लग गया, फिर आप कबाड़ में बेचते हो बर्तनों को। तो आपको इस धनतेरस पे बिल्कुल भी आपको बर्तन नहीं खरीदने हैं। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको खरीदना है। ठीक है। अब नंबर 1 वाले की बात करती हूँ। नंबर 1 वाले इस दिन 5.25 किलो गेहूं लेके आए, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो, क्योंकि समर्थ है खरीदने की, क्योंकि नहीं है, जिनकी है वो सोना की गिन्नी ले लीजिए, या कुछ भी अपने लिए कोई भी। आप अगर आपको चेन पहननी है, आपकी वाइफ को मुट्ठी पहननी है, आप कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको कुछ भी गोल्ड का बनाना है, आप बना लीजिए। बना के इस दिन माँ को अर्पण कर दीजिए, माँ के चरणों में आप अर्पण कर दीजिए। चेन बनाइए तो माँ को पहना दीजिए, जो आपने धनतेरस में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है आप माँ को पहना दीजिए। और अगर आप नहीं ला सकते गोल्ड,
तो आप 5.25 किलो आप गेहूं लेके आइए। गेहूं भी सोने से ही हम लोग उसको रिलेट करते हैं। कहते हैं जब गेहूं की जो बाल आते हैं तो बिल्कुल सोने की तरह चमकते हैं वो, जब उनको दूर से देखते हैं, तो हम इसको भी वहीं से रिलेट करते हैं। तो आप 5.25 किलो गेहूं माँ के सामने अर्पण करें, शाम को जब दिया जलाएंगी वहां अच्छा। रखें। नंबर 1 वाले उसे पड़ा रहने दें, दिवाली के बाद उसको उठाइएगा, ठीक है। अब नंबर 2 वालों को मैं इनको धातु से भी रिलेट करूंगी और अनाज से भी रिलेट करूंगी। नंबर 2 वाली महिलाएं चाहें तो माँ को पायल अर्पण कर सकती हैं, बाद में इसको अपने यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकती हैं। नंबर 2 वाले चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं। और अगर नहीं चांदी खरीद सकते तो आप चावल माँ को अर्पण कर सकते हैं, 2.25 किलो माँ को अर्पण कीजिए चावल, और वो चावल बाद में अपने यूज़ में आप ले सकते हैं। नंबर 3 वालों की बात करती हूँ। नंबर 3 वाले भी चाहें तो गोल्ड खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो चने की दाल ये माँ को अर्पण करें, ओके। क्योंकि इनका अपना ही ये कलर भी है, और जो ये दाल है चने की ये गुरु से रिलेटेड है। तो ये भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि चने की दाल है हमें गुरु से रिलेट करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको माँ जो है धनतेरस पे माँ को अन्नपूर्णा भी माना जाता है। तो अगर आपके धन से भंडारे भरेंगे, अन्न से भंडारे भरेंगे तो कोई कमी नहीं। अगर आपका भंडार भरा हुआ है इट मीन्स आप फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ठीक बात। तभी तो आपका किचन भरी हुई है, आपका भंडार भरा हुआ है। तो आप माँ को चने की दाल भी अर्पण कर सकते हैं। सोना चाहे सोना भी आप खरीद सकते हैं। नंबर 4 वालों की बात करती हूँ। नंबर 4 वाले भी गेहूं लें, गेहूं खरीद कर वो भी माँ के सामने रख सकते हैं, चाहें तो वो सोना भी खरीद सकते हैं। मैं इसको हर गेहूं से या अनाज से रिलेटेड इसलिए कर रही हूँ कि मैं माँ को यहाँ पे अन्नपूर्णा भी मानती हूँ। ठीक है, ठीक है। नंबर 5 की बात करती हूँ। नंबर 5 बुध का नंबर है। ग्रीन रंग की साबुत जो मूंग होती है वो आप माँ को अर्पण कीजिए। अर्पण करने के बाद दिवाली के बाद उठाना है, ये नहीं कि आपने शाम को उठा लिया। आप माँ के पास उसको जहाँ पे चौंकी लगाइए उस माँ के पास इसको पड़े रहने दीजिए। दिवाली के बाद आपने इसको उठाना, जब बड़ी दिवाली होती है तब आपने उसको उठाना है। नंबर 6 वालों की बात करूँ। नंबर 6 वाले माँ को इलायची अर्पण करें, कम से कम 15 इलायची माँ को अर्पण करें। उसके बाद इसको चाय के लिए या अपने खाने के लिए, हलवे के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं दिवाली के बाद, ठीक है। नंबर 7 की बात करूँ। नंबर 7 भी, नंबर 4 और नंबर 7 दोनों ही माँ को गेहूं अर्पण कर सकते हैं और सोना भी अर्पण कर सकते हैं। नंबर 7 वाले माँ को चांदी भी अर्पण कर सकते हैं चाहें तो। अब नंबर 8 वालों की बात करूंगी। नंबर 8 वाले सोना खरीद सकते हैं, लेकिन ये लोहे का बर्तन नंबर 8 वाले भी ना खरीदें। नंबर 8 शनि से रिलेट करता है। कहते हैं कि हाँ ये लोहे का काम कर सकते हैं, लेकिन ये खरीद के ना लाएं उस दिन। अच्छा। हाँ, नंबर 8 वाले ये भी अगर चाहें नंबर 8 वाले तो ये उस दिन सोना खरीद सकते हैं, लेकिन ये गेहूं अर्पण नहीं करेंगे माँ को, ठीक है। अब नंबर 9 की बात कर लेती हूँ। नंबर 9 वाले भी गेहूं अर्पण कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को। इस दिन आप एक काम और कर सकते हैं। आप शाम को या फिर सुबह मॉर्निंग में आप 2 झाड़ू लेके आइए, एक फुल झाड़ू और एक तीली वाला झाड़ू। इसको लाके आप महालक्ष्मी के पास रखें, एक पीले कपड़े में बांधकर। यूं ही नहीं पटक देना आपने, झाड़ू लाकर प्रॉपर आपने उसे येलो कपड़े के अंदर लपेट के 1.25 मीटर कपड़ा ले आइए, उसमें आप लपेट कर आप वहाँ रखिए। ये नंबर 3 यानी यहाँ पे गुरु का कलर है, तो आप इसको रखिए वहाँ पे लपेट कर, और इसको उसके बाद आप यूज़ करिए दिवाली के बाद। यूँ सभी आपको बताएंगे कि आप झाड़ू लेकर आइए, बहुत अच्छा होता है धनलक्ष्मी के दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रत्यक्ष हम मानते हैं, कहते हैं ना झाड़ू के पैर ना लगे, झाड़ू को आप पार ना कीजिए, तो माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है झाड़ू को भी। तो आप ये लाकर आप वहाँ पे रख सकते हैं अपने पूजा स्थान के ऊपर। एक बात आपको और बताना चाहती हूँ मैं, जो लोग धनतेरस वाले दिन नया लक्ष्मी जी का जोड़ा लेके आते हैं लक्ष्मी पूजन करने के लिए दिवाली पे, उनसे मैं एक टिप बताना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ। अगर उनके पास घर पे चांदी के गणेश लक्ष्मी जी रखे हुए हैं तो वो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी बिल्कुल मत खरीदें। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कहाँ से मिट्टी आ रही है, कहाँ से बन रही है, आपको पता नहीं है। आप क्या करते हैं, पूरे साल वो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जैसे दिवाली आती है उन्हें उठा के पेड़ के नीचे लाके आप रखाते हैं। सोचिए पूरे साल इन्होंने आपको धन दिया है, वैभव दिया है, लक्ष्मी दी है, आप इन्हें उठा के बाहर रखाते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी समर्थ है तो इस बार नए चांदी के गणेश लक्ष्मी जी लेकर आए, जितनी आपकी समर्थ है, बड़े लाने बड़े लाइए, छोटे लाने छोटे लाइए, उनको आप पूजा में विराजिए, और इन्हीं से हमेशा हर साल आप दिवाली की पूजा कीजिए। मिट्टी के बिल्कुल मत लेके आइए, फिर ये कहीं खंडित हो जाते हैं, फिर आपके मन में वहम आता है। तो आप हमेशा धातु की पूजा ही सर्वप्रिय मानी जाती है, तो आप चांदी के गणेश लक्ष्मी जी से आप धनतेरस की पूजा कीजिए। लेकिन कर्ज को लेके आप बहुत सारी टिप बताती रही हैं, तो क्या कर्ज के हिसाब से धनतेरस पे कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कुछ खास नंबर्स वाले, जिसके बाद कर्ज यहाँ से कम होना शुरू हो जाए? देखिए, कर्ज जिनके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है और कर्जा नहीं उतर रहा, हमें लगता है कि हाँ ये लक्ष्मी पूजन हम अच्छे से करेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे कर्जे उतरेंगे। सबसे पहले क्या है, व्यवसाय चले, ठीक बात, काम चलेगा तभी तो आप कर्जे उतार पाओगे। ऐसा तो कोई मंत्र यंत्र है नहीं कि दे दिया और कर्जे उतर गए। कर्म करोगे
तो आपके सारे कर्जे उतरने लग जाएंगे। ठीक है, इस दिवाली पूजन पे आपको क्या करना है ये मैं आपको बता सकती हूँ, जिससे आप कर्जा भी उतार सकते हैं और दिवाली पूजन आपके लिए जितना फलदायक हो जाएगी। आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, वो सारी चीजें उस दिन आप महालक्ष्मी जी के सामने आप अर्पण करें। आप लैपटॉप से काम करते हैं, कोई टेंडर भरते हैं तो आप लैपटॉप रखें माँ के सामने। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों का सामान भी आप वहाँ पे ला के रखिए। अगर आप महिला हैं, अपना कोई टूल्स, जैसे मैं वास्तु करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपने सारे टूल्स उस दिन माँ के सामने अर्पण करती हूँ, ताकि माँ मुझे इतनी ग्रोथ दे, इतना काम दे कि ताकि मैं आगे जो मेरा आने वाला टाइम है वो मेरा कर्जे में नहीं, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं से बैंक से कुछ ना कुछ लेकर, मकान बनाए तो भी लोन है ना, हमने शॉप खोली तब भी लोन है। उस लोन को काम चलेगा, उस लोन को हम कैसे उतार सकते हैं, ये सारी रेमेडीज के द्वारा भी मैं बताती हूँ। इस पूजन के द्वारा भी अगर आप करते हैं महालक्ष्मी का पूजन, इससे भी आप कर्जे उतार सकते। तो कर्जा उतारने के लिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि ऋण मोचक मंगलसूत्र सुने, और कितने लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि मैडम इससे हमें फायदा हो रहा है। फायदा क्या होता है कि सराउंडिंग आपको ऐसे बना देता है कि आपके कर्जे कैसे उतरते हैं। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में लेके आ जाता है, ये आपको पता नहीं चलता कि आपके कर्जे किस तरह से उतर गए। इतना प्रभावशाली ये ऋण मोचक मंगलसूत्र है। लेकिन आप उस दिन एक काम कर सकते हैं, जिस दिन बड़ी दिवाली है, जिस दिन आप दिवाली मनाते हैं, उस दिन मॉर्निंग के अंदर आप एक हनुमान जी की पूजा कीजिए। यानी कि उस दिन आप चूरमा बनाइए हनुमान जी का, जिनके ऊपर भी कर्जे हैं, सुबह उठकर उनको नहलाइए हनुमान जी को, उन्हें बिठाइए चौकी के ऊपर, एक फूल माला पहनाइए और उनको चूरमे का भोग लगाइए हनुमान जी को, और उनसे अपनी गुहार लगाइए कि आपके ऊपर इतने कर्जे हैं और वो आपकी मदद करें। ये रेमेडी मैंने जिसको करवाई है घनश्याम जी, 101 नहीं 100% उन लोगों को कर्जे से निजात मिली है विद इन 1 ईयर। अच्छा, बिल्कुल। जब अगली दिवाली आती है तो उनके पास ऊपर कर्जा नहीं होता। इतनी पावरफुल रेमेडी है हनुमान जी का, सिर्फ ये रोड बनाने वाला। कि सुबह उठकर आपको हनुमान जी को उसी दिन, दिवाली वाले दिन सुबह आपको हनुमान जी को सबसे पहले चूरमा है उसका आपको भोग लगाना है। देखिए, जब हनुमान जी राम जी का संकट हर सकते हैं, सोचिए, मतलब ये बात अपने आप में बहुत महत्व रखती है कि माता सीता को वहां से लेके आ सकते हैं, तो क्या हमारा संकट नहीं हरेंगे? क्या हमारा कर्जा नहीं उतारेंगे? तो ऋण मोचक मंगलसूत्र भी हनुमान जी का ही है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पे आप हनुमान जी की सुबह जरूर पूजा कीजिए, जिनके ऊपर भी कर्जे, तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, ये धनतेरस, दिवाली, यहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट भी प्लान करते हैं, तो क्या कनिका जी आप बता सकती हैं कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले लोग या फिर कौन से नंबर्स वाले लोग किस में इन्वेस्टमेंट करें? कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करूं, प्रॉपर्टी तो मुझे सूट ही नहीं करती है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो क्या नंबर्स के हिसाब से हम जान सकते हैं किसको कहाँ इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल, नंबर ही आपको बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं या कई लोग मुझे आते हैं, हमने जी शेयर मार्केट में पैसे डाले थे, हम तो डूब गए। शेयर मार्केट थी ही नहीं उनके लिए, म्यूचुअल फंड्स लिए, वो कहाँ खर्च हो गए पता ही नहीं चला। तो मैं बताती हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सूर्य से रूल करता है। नंबर 2 वाले अगर हैं मूलांक है, यानी कि अब कोई समझ नहीं पाएगा कि नंबर 1 2 मैडम क्या बता रही है, यानी कि आपकी जन्म की तारीख, अगर आप 2 तारीख को पैदा होती हैं, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को, तो आपका मूलांक 2 बन जाता है। तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 वाले, इनके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा इनका रहता है। नंबर 3 वाले जितने लोग हैं, ये एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 वाले, नंबर 4 वाले भी जितना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए बहुत फलदायी रहता है। नंबर 5 वाले म्यूचुअल फंड्स लें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये अपनी ग्रोथ देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। नंबर 6 वाले जो लोग हैं, इनको मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप अगर शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो ये नंबर 6 वाले भी शेयर मार्केट में भी अच्छा करते हैं। अगर ये डायमंड खरीदते हैं, डायमंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें भी इनका बहुत अच्छा लक इनका साथ देता है। अच्छा, बिल्कुल। नंबर 7 वाले लोग हैं, ये भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 8 की बात करूं, नंबर 8 वाले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इनका लक बहुत अच्छा चलता है नंबर 8 वालों का। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 5, ये सब ये प्रॉपर्टी के नंबर हैं। ये लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अगर खंडर भी खरीद लेते हैं ना नंबर 8 वाले, जिसकी आप कहते हो कि हाँ जी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सदियों से मकान ऐसे पड़ा है, तो नंबर 8 वाला जैसे उस मकान को ले लेगा, उसके चौगुना दाम हो जाते हैं नंबर 8 वाले के लिए। तो ये नंबर 8 वाले के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत अच्छा काम करता है, तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। नंबर 9 वाले हैं, अगर ये कोई एनजीओ खोल लेते हैं और एनजीओ इनका इतना चल निकलता है, तो ये अपने एनजीओ पे भी काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी हो इनको तो ये भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है। लेकिन दिवाली के मौके पे बहुत सारा पैसा सबको चाहिए, और जब आप आती हैं तो पैसे की बरसात होती है। बिल्कुल। नंबर्स के हिसाब से पैसा इस बार खूब आ जाए, क्या कर सकते हैं? देखिए, पैसा इस समय खूब आए, इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप
जो दिवाली पे गिफ्ट बांटते हो, किसे बांटते हो? जो संपन्न है। मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे दे दिया, मैंने फ्रेंड्स को, हम सब संपन्न है, हम सब खरीद सकते हैं। अगर आपको सच में माँ लक्ष्मी को खुश करना है और आप पूरे साल अपने घर में आप लक्ष्मी को आते देखना चाहते हैं, तो मैं एक छोटा सा टिप बताती हूँ। दिवाली वाले दिन जब आपने दिया पूजन कर लिया, घर में खाना पीना खा लिया, रात को निकलिए 1:30 बजे, और उस दिन आप या तो आधा किलो के डिब्बे बनवाइए, आपकी समर्थ है 5 बनाइए, 11 बनवाइए, जितना बनवा सकते हैं बनवाइए। उस रात को आप निकलिए अपनी वाइफ के साथ गाड़ी लेकर और देखिए जो लोग कूड़ा बीन रहे हैं, जो लोग फुटपाथ पे सोए हुए हैं, जिनके घर में दिया नहीं जला, ये डिब्बे आप उन बच्चों को बांटिए, उन घरों में दे के आइए। माँ लक्ष्मी आपके घर, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद चलकर आएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो गुल्लक है वो गरीब है। आप इन्हें दीजिए, फिर देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आपके ऊपर आती है, क्योंकि इन्हें कोई नहीं पूछता। और रात को जब ये कूड़ा बीनते हैं, आपके जले पटाखे बीनते हैं, आपके डिब्बे बीनते हैं, जब आप इनके मिठाई का डिब्बा देते हैं कि मुंह पे जो स्माइल आती है, मतलब मैं उसका बयान नहीं कर सकती कि वो कितने आपको अंदर से आशीष देते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बस क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए। तो आप ये उपाय जरूर करके देखिए। लेकिन अभी कनिका जी आप बता रही थी इन्वेस्टमेंट को लेके कि कई बार गलत इन्वेस्टमेंट होता है तो डूब जाते हैं। कोई क्लाइंट ऐसा आया जो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा था और आपने उसको बताया तो फिर उसकी किस्मत चमक गई? बिल्कुल। नंबर 2 वाला मेरा एक क्लाइंट है जो बहुत टाइम से अपना शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाए और लोगों से कर्जा लेकर भी उन्होंने इसमें लगाया शेयर मार्केट के अंदर। जब वो आए तो बिल्कुल डूबे पड़े थे। इवन देन ये था कि 20 बच्चे भी छोड़ के जा चुके थे उनके। जब उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली कि मैडम मैं क्या करूं, तो मैंने कहा अब आप सब कुछ लुटा के मेरे पास आए। कहते सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? तो सब कुछ लुटा चुके थे वो, मतलब बिल्कुल जीरो थे कि मैडम मैं क्या करूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कि मैं अपना जो मेरे पास काम था, अपनी जो फैक्ट्री थी, वो भी मैंने इतना चस्का लग गया इसका कि चलो इस बार नहीं इस बार आ जाएगा, इस बार नहीं इस बार आ जाएगा। लेकिन उनको बिल्कुल भी उसके अंदर उनको बिल्कुल भी एक पैसे का भी उनको बेनिफिट नहीं हुआ। मैं कहा जब आपको पहली बार, सेकंड बार, थर्ड बार पता लग गया था, रुक जाते। कह रहे मैडम वो लालच ही था जो आगे के आगे लेके चला। अगर मैं सब कुछ अपना बीबी जेवर तक मैंने बेचकर उसमें लगा दिया। उनको मैंने कहा आप चुपचाप बैठ जाओ, अब आप कुछ मत करो, आप एक काम करो। अब कुछ नहीं कर रहे ना, जॉब आप कर नहीं रहे, काम कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ नील हो चुका है आपका। आप सुबह जाइए, आप देखिए कौन से मकान के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है, आप प्रॉपर्टी का काम शुरू कीजिए, आप उसकी सेल परचेज शुरू कीजिए, आप किसी प्रॉपर्टी वाले से जुड़ जाइए, फिर देखिए आपकी ग्रोथ कैसी होती है। नहीं मैडम मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? मैं कहा आप जाके तो देखिए। बड़ी मुश्किल से उन्हें घर से बाहर निकाला। सोचिए मेरी ड्यूटी बन गई, आप गए कि नहीं गए? सोचिए जब मेरे पास मेरी फीस आ गई तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं पीछे पड़ जाती हूँ, काम पे गए हो कि नहीं गए हो? नहीं मैडम मैं गया हूँ। आप ये सोचिए कि आज वो खुद प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा। इतना मजबूत, उन्हें पता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आपको लाइफ में करना क्या है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी ऐसा माध्यम है जो आपको बताती है लाइफ में आपको करना क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। अब 8 नंबर वाला बंदा बैठा है, सोने की दुकान खोल के बैठा है। 8 नंबर वाला बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, लेकिन आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपको स्ट्रगल फेस कर रहे हो। नंबर 3 वाला बंदा गोल्ड की शॉप खोल के बैठा है, मैडम मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आ रहे, जो पैसा लगाया था वो भी हो गया। नंबर 3 वाला गोल्ड का काम कैसे कर लेगा? नंबर 6 वाला करता है तो वो काम वो चला लेता। तो आपको पता ही नहीं आपको लाइफ में करना क्या है। तो न्यूमरोलॉजी वो माध्यम है जो आपको बताता है कि आपको लाइफ में काम करना क्या है, ताकि आप पीछे मुड़ के ना देखो, आप आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि वो हमारे बाप दादों का टाइम नहीं है कि हाँ जी आपने पूछ लिया किसी ज्योतिष से, किसी पंडित से कि आप ये कर लो और वो कर लो। लेकिन अब टाइम है प्रैक्टिकल होने का, कि आपकी लाइफ में आपने भगवान को जो नंबर आपको देकर भेजे हैं, भगवान ने किस लिए भेजा, किस काम के लिए भेजा, वो काम कीजिए ना। फिर देखिए ग्रोथ कैसे नहीं होती, और जिनकी हो रही है उनसे देखिए। तो मैं मान लूं कि हमारा धन, हमारा भाग्य हमारे नंबर से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भाग्य हमारे नंबर से भी जुड़ा है, हमारे कर्म से भी जुड़ा है। हम कर्म करते हैं, अपने भाग्य को संवार लेते हैं। जब भाग्य संवर जाता है तो लक्ष्मी आपसे कहीं दूर नहीं जाती। आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, आप किसी ये नहीं कहते आज मेरा हाथ तंग है, कभी नहीं कहते। ना कि बच्चों को कहते सुनोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, आपको काम जिंदगी में करना क्या है। न्यूमरोलॉजी वो माध्यम है जो आपको बताती है भैया खड़ा हो जा और चल, निकल जा काम पे, ये काम तेरे लिए। और विद इन 2 मंथ्स आप देखते हैं कितनी प्रोग्रेस आपकी हो जाती है। कहते हैं ना कि हाँ दुकान खोल लीजिए, कुछ चल नहीं रहा,
आप खोल के देखिए हमारे हिसाब से, फिर आप हमें पकड़िए कि हाँ मैडम मेरा काम नहीं चला था, आपने हमें गाइड किया था। ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं है जो ये कह दे कि मेरा काम नहीं चल निकला। और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह दे कि काम ना चले तो फिर मुझे बताना। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हाँ। काम ना चले तो मेरे पास आओ, मैं बैठी हूँ। कैसे नहीं चलेगा, डंके की चोट पे काम चलेगा। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा माध्यम है घनश्याम जी, बहुत बढ़िया माध्यम है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हैं आप? कॉन्फिडेंस आप लोगों से आता है जब आप आके बताते हैं मैडम मेरा काम चल पड़ा, मैडम हमारे रिश्ते ठीक हो गए, मैडम मेरी दुकान नहीं चल रही थी, मेरी दुकान चल गई, मैडम मेरी दुकान नहीं बिक रही थी, मेरी दुकान बिक गई। ये न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा माध्यम है। अब मैं अपनी बात नहीं करती, मेरे पास आए, आप जिस भी न्यूमरोलॉजी को जानते हैं आप जाइए, उनसे अपना उपाय करवाइए, फिर देखिए आप लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखते। नहीं, लेकिन आजकल कनिका जी सोशल मीडिया का जमाना है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। बिल्कुल। कैसे यकीन कर लें हम सब पे? अब देखिए आपको खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने अपना भला खुद किया है। कैसे भला किया है? अपना भला खुद किया ना, मुझे पता था मुझे कौन सी दवाई खानी है। अगर मेरे सर में दर्द है, मैं डिस्प्रिन खा रही हूँ, तभी तो आपको बताऊंगी हाँ जी डिस्प्रिन खाइए, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगी आपको दवाई कैसे बता दूंगी? आप कैसे मान लेंगे? मैं किसी पंडितों के खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी मुझे गलत ना समझे। जब एक पंडित अपना भाग्य नहीं बदल सकता तो आपका क्या बदलेगा? मैंने खुद का भाग्य बदला है, तो आपका भाग्य बदलने के लिए निकली हूँ कि मैं आपका भाग्य बदल सकती हूँ। मैंने डिस्प्रिन खा के सिर दर्द ठीक किया तो मैं आपका भी ठीक कर सकती हूँ। अगर मैं BMW में घूम रही हूँ तो मैं आपको भी BMW में घुमा सकती हूँ। इसका मैं प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ, वो भी टाइम फ्रेम के साथ। और टाइम फ्रेम के साथ। और मेरे क्लाइंट्स देखो ना, जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं, जो मेरे क्लाइंटेज बोलते हैं मैडम हमें फायदा हुआ है। आप पढ़िए ना कमेंट्स, अब देखिए कैसे उनको फायदा हो रहा है। वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, जो आज तक इतने सालों तक जो 50-55 की उम्र तक आकर भी नहीं कमा पाए, वो अब कमा रहे हैं। सोचिए ना कि न्यूमरोलॉजी कितना अच्छा बेस है आपके लिए, कितना अच्छा माध्यम है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बस समझना है। आप देरी कर रहे हैं, मैं तो वहीं बैठी हूँ, मैं तो इंतजार कर रही हूँ आपका। आइए ना, पूछिए और चमकाइए अपनी किस्मत। पिछली बार आपने कहा दरवाजे के बाहर माँ लक्ष्मी खड़ी हैं, खटखटा रही हैं, आप दरवाजा खोलिए। लेकिन इस बार दीपावली ही है और माँ लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। क्या नंबर्स के हिसाब से जल्दी जल्दी हम ये जान सकते हैं कि कौन सा नंबर दिवाली पे माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करे? देखिए, अब मैंने सबसे बहुत अच्छा आपको उपाय बताया था कि रात को निकलिए और सबको मिठाई बांटिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके ऊपर सच में बहुत मेहर करेंगे। क्योंकि हमारे देवी देवता हमेशा देखते हैं कि हम कितनी चैरिटी कर रहे हैं, हम कितना औरों के लिए हम्बल हैं। आप जितना ऊपर कहते हैं ना, जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो झुक जाता है, तो बस झुकते चले जाइए। अपने से नीचे स्टाफ के लिए, अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप झुकते चले जाइए, काम करते चले जाइए। आप महालक्ष्मी दरवाजे पे नहीं, आपके घर में आकर सिर लक्ष्मी कहते हैं ना, वो बैठ जाएगी। आप औरों का भी, अपना तो भला कर रहे हैं, आप औरों का भला करने भी निकलिए। आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और नंबर्स की बात करूं कि किसके ऊपर महालक्ष्मी कृपा करने वाली है, या महालक्ष्मी उनके ऊपर धन बरसाने वाली है, या बहुत बम्पर उनको देने वाली है, तो नंबर 6 वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और खड़े हो जाएं, कमर कस लें अपनी। और जो भी आपको उस दिन जो रेमेडीज मैंने बता रखी है अपने क्लाइंट्स को, वो कीजिए। और यहाँ पे नंबर 6 वालों को, जो भी जिनका भी मूलांक नंबर 6 से है, वो इस दिन महालक्ष्मी को, मैंने इलायची अर्पण करने के लिए कहा है, लक्ष्मी को आप इलायची अर्पण कीजिए। फिर मुझे बताइए विद इन 1 मंथ नंबर 6 वाले क्या महालक्ष्मी गेट से अंदर आई हैं कि नहीं आई हैं। बाकी नंबर्स वालों के लिए भी बता दीजिए। बाकी नंबर्स वालों के लिए मैंने सारे अनाज बताए हैं, सारे उपाय बताए हैं, वो कीजिए। उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे। तो आप कह रहे हैं लॉटरी सिर्फ 6 नंबर वाले की लगेगी? बिल्कुल लगेगी नंबर 6 वाले की लॉटरी। नंबर 2 वाले का कुछ होगा नहीं होगा दिवाली पे? नंबर 2 वाले का बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पता है। आपका मूलांक 2 है। अच्छा, लोग कहते भी कि अपनी बातें पूछता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बसेगी। नंबर 2 वाले, आप वैसे ही बहुत कोमल हैं, माँ के प्रति बहुत आपकी स्नेह रहती है। हर किसी से हम आते हैं, हमारा इतना मान सम्मान करते। सोचो अपनी माँ, अपनी बहन बेटियों को आप कितना मान सम्मान देते होगे। तो जो आप ये ब्लेसिंग कमा लेते हो ना घनश्याम भाई, यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। पैसे भी कमाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महालक्ष्मी बिल्कुल आएंगे आपके पास। ठीक है, तो हम पॉडकास्ट के आखिरी फेज में हैं और मैं आपको जाने नहीं देता जब तक हम फटाफट कुछ नहीं करते। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कुछ आपसे सवाल। दिवाली पर सबसे शुभ अंक कौन सा रहने वाला है? शुभ अंक दिवाली पे मेरा फेवरेट नंबर है नंबर 6 और नंबर 5। ये बहुत शुभ रहने वाले हैं और माँ लक्ष्मी इनके पास आने वाली है। दिवाली की रात कौन सा अंक वाले लोग सबसे ज्यादा लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे? देखिए, नंबर 8 वाले भी आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 6 और 5 की भी मैंने बात करी है। यहाँ पे नंबर 1 को भी मैं इंक्लूड करूंगी। इन सब पे माँ लक्ष्मी की बरसात होने वाली है। धनतेरस पर किस अंक के लोगों को चांदी खरीदनी चाहिए? नंबर 2 वालों को चांदी खरीदनी चाहिए। नंबर 7 वालों को भी चांदी खरीदनी चाहिए। करवा चौथ पर कौन से अंक के लोग सबसे ज्यादा रोमांटिक होने वाले हैं? नंबर 2 वाले तो बहुत ही रोमांटिक होने वाले हैं। आप तो नंबर 2 से रूल करते हैं। और नंबर 6 वाले भी
वो तो वैसे भी रोमांस का नंबर है नंबर 6 वाले, ये दोनों ही बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। करवा चौथ पर किस अंक की महिलाओं को लाल रंग पहनना चाहिए? इसमें मैंने बताया था कि नंबर 1 वाली अवॉइड कर दीजिए और नंबर 4 वाली महिलाएं पहने लाल रंग की, और नंबर 9 वाली पहने। दिवाली, करवा चौथ और धनतेरस तीनों में कौन सा अंक हर बार किसी न किसी रूप में भाग्यशाली साबित ही होगा? देखिए नंबर 5 और नंबर 6 ये भाग्यशाली ही साबित होगा। किस अंक के लोगों को दिवाली पर घर के बाहर ओम लिखना शुभ होगा? मैं कहती हूँ सभी को ही घर के बाहर गणेश जी को आप लगा देते हैं, उन्हें मत लगाइए, आप स्वास्तिक बनाइए, चाहे वो लाल रंग का स्वास्तिक बनाइए, चाहे वो हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, सभी को अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाना चाहिए। 2025 में कुछ ही समय बचा है, कौन से अंक वाले लोग 2025 में धमाल करने वाले हैं इन बचे हुए महीनों में? आप और मैं, हम दोनों धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी फायदा हो रहा है, और देखिए ना व्यूअर्स कितना खुश भी हैं, उन्हें फायदा भी होता है, और हमारे साथ वो जुड़ते भी हैं, ये उन्हीं का प्यार है। सबसे पहले हम दोनों को ही सबका व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा घनश्याम भाई का पॉडकास्ट देखना चाहिए। फिर भी बताती हूँ कि नंबर 6 वाले, नंबर 5 वाले, नंबर 1 वाले, नंबर 3 वाले, इनके लिए साल बहुत शुभ होने वाला है। ठीक है, तो अगली मुलाकात एक खास नंबर पे मेरी और आपकी ड्यू रही। मैं और आप मिलेंगे, फिर खूब सारी बातें होंगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की, दिवाली की, धनतेरस की। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और अंकों की इस दुनिया को आप जानते ही, और अंकों के इस रहस्य को कनिका बंसल आप तक पहुंचाती है। उनका नंबर सबसे पहले मैंने दे दिया है, क्योंकि आप बार बार नंबर उनका मांगते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा या फिर कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मैंने उनका नंबर पिन कर दिया आपके लिए। वहां से जुड़ के आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कभी फोन 1-2 बार ना उठाए तो आप मुझे पर्सनली कह दीजिएगा, मैं उनसे कह दूंगा कि आपका फोन उठाए। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।